पढ़ाई के अलावा बच्चों को अन्य गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार प्रेरित कर सकती है? नई शिक्षा नीति अगर युवाओं को रोजगार से जोड़ती है, उनके अतीत से जोड़ती है, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करेगी, ऐसा लगता है। सर, आपके अपने बचपन में स्कूल की कौन सी कविता पसंद थी? और आपसे निवेदन है कि हम अपने ईयर के रेडियो में से रिकॉर्ड करने का निवेदन करते हैं। ये कविता से मेरा शुरू से ही कोई लगाव नहीं रहा, मैं इस क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से रहा, और भले ही मैं कुछ एक कविताएँ सुनने लगा हूँ, लेकिन प्रारंभ से मेरा जो रुचि का विषय था वो गद्य लेखन या गद्य पढ़ना ही था। सर, चुनाव आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपन्न कराना, जिससे विधानसभाओं के लिए, लोकसभाओं के लिए और भी कुछ एक जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके निर्वाचन के फ्री और फेयर इलेक्शन हो, हर व्यक्ति को मतदान में भाग लेने का अवसर मिल सके, उसमें मनी पावर, मसल्स पावर का कहीं प्रयोग ना हो, और सभी व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर। सर, बच्चे मतदान के विषय में किस प्रकार बच्चों को जागरूक किया जा सकता है, जिससे जब वे वोटर बने तो उनका मतदान 100% प्रयोग कर सकें? और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे इसमें नागरिक शास्त्र विषय होता है, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर वहीं से उसको बताया जाए कि ये सारे जो पद इसमें बताए जा रहे हैं, इनमें आप भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट हैं, आपकी भी इसमें राय ली जाएगी, तो उसी के आधार पर आगे जाके सरकार का चयन होगा। तो इसी दिशा में निश्चित रूप से जब बच्चे 18 साल के होंगे, अब तो निर्वाचन आयोग ने ये भी कर दिया है कि अगर 17 साल का भी होता है तो भी वो आवेदन दे सकता है। तो निश्चित रूप से बच्चे जागरूक होंगे और देश के लिए एक जिम्मेदार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी सर, बच्चे किस प्रकार आम जनता को मतदान के विषय में जागरूक करने के लिए आपके विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, बच्चे भविष्य की पूंजी हैं, उनके सामने पूरा खुला आसमान पड़ा हुआ है, शक्ति पर्याप्त है, कई तरीक़ों से वो अपने से सीनियर्स लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं, रैलियाँ निकाल करके, जागरूकता संदेश बना करके, छोटी लघु नाटिकाएँ बना करके, ऐसे कई सारे उपाय बच्चे कर सकते हैं। और बच्चों की बातों को भी पर्याप्त ध्यान से सुना जाता है, कई बार मनोरंजक रूप से, तो कई बार अत्यंत गंभीर रूप से। तो निश्चित रूप से ऐसी दशा में बच्चे हमारे लिए एसेट के रूप में काम में आ सकते हैं। सर, पहली बार मतदान देने वाले युवा मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि निर्भय होकर के जो उनके मन में है उस हिसाब से वो मतदान का प्रयोग करें। इसमें धर्म को, जाति को, पंथ को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। जो उम्मीदवार में सबसे योग्य लगे, जो क्षेत्र का विकास कर सके, ऐसे उम्मीदवार को ही वोट दें। सर, बच्चों के लिए आपका संदेश? बच्चों के लिए मेरा संदेश यही कि पर्यावरण की या उनके चारों तरफ जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उन सब के बारे में गहराई से वो जानें, समझें, अध्ययन करें, क्योंकि परिवेश से ही बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। खास करके सोशल मीडिया की कुछ एक बुराइयों से बच्चों को दूर होने की आवश्यकता है। सिंगल क्लिक पे आपके सामने पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, नेगेटिव थिंग्स भी हैं। सिलेक्शन बच्चों का है, साथ ही उनके माता पिता का भी है कि वो सही दिशा में उनको प्रेरित करें, और अगर सही दिशा में जाते हैं तो उसी इंटरनेट का प्रयोग करके, AI का प्रयोग करके वो अपने कैरियर को भी निर्मित कर सकते हैं और वहीं समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू।